जी टीवी के सभी प्यारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबको पता है कि आज गणतंत्र दिवस है, तो हम हमारे आज की कड़ी की शुरुआत राष्ट्रगान गा के करना चाहते हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब लोग जहाँ कहीं पर भी हो, हमारे देश के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और हमारे साथ राष्ट्रगान गाने में शामिल हो जाइए। तो मैंडी, शुरू करो। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो अब तक बीते हुए दिन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कौन बताएगा? एक मिनट मम्मी, हमें आपसे कुछ पूछना है। मम्मी, अगर 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ तो आज के दिन क्या हुआ? वेदी मेरे बच्ची, आपको पता है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, पर उनका संविधान, उनका कानून और उनके वॉइस रॉय भारत का शासन चला रहे थे। जबकि संसार में पहली बार लोकतंत्र की नींव रखने वाला भारत अपना संविधान, अपना कानून और अपना राष्ट्रपति पाकर पूर्ण स्वराज पाना चाहता था। और फिर 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार इरविन स्टेडियम में तिरंगा फहराया। मतलब पूर्ण स्वराज पाने में भारत को लगभग 2.5 साल लग गए। बिल्कुल सही मैंडी, तभी तो हमारा गणतंत्र बन पाया। गणतंत्र का क्या मतलब होता है शिवानी मौसी? वीरू भैया, गणतंत्र जो है वो 2 शब्दों का एक शब्दकोश है। गण यानी नागरिक, जैसे तुम, मैं, अभय, जीजू, मैंडी, हम सब एक देश के नागरिक हैं। और तंत्र यानी नियम, तो जो भी देश नागरिकों के नियम के अनुसार चलता है उसे गणतंत्र कहते हैं। 26 जनवरी के दिन हम नागरिकों के हाथ में सत्ता की चाबी आई थी, इसीलिए इस दिवस को गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। कौन सी सत्ता की चाबी? हमारे हाथ में तो कोई चाबी नहीं है, थोड़ा विस्तार से बताइए। अरे तुम्हारे हाथ में कहाँ चाबी आएगी भाई? अरे तुम्हारे हाथ में तो चाट पकौड़ी आएगी रामास रचाई की। गोलगप्पे भी नहीं खाएंगे, हम सत्ता की चाबी लेंगे। बेटा, जब तुम 18 साल के हो जाओगे ना, तुम्हें वोटर आईडी मिलेगा, फिर अपने आप तुम्हारे हाथों में सत्ता की चाबी आ जाएगी। और तब तुम्हारे वोट से देश को चलाने वाली सरकार का चयन होगा। और जो सरकार अच्छा काम करेगी उसको हम लोग वोट देकर के जिताएंगे, और जो सरकार बुरा काम करेगी उसको उसे वोट नहीं देकर हरा देंगे। पर मम्मी, 26 जनवरी को और क्या क्या हुआ था? मेरी प्यारी वेदी, अभी जो हमने राष्ट्रगान गाया था ना, वो 1911 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्ला भाषा में लिखा था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसके हिंदी रूपांतरण को राष्ट्रगान का सम्मान दिया था। और इसी दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी।
और 26 जनवरी 1950 को प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक और दार्शनिक मार्क ट्वेन ने कहा था, भारत मानव जाति का पालना है, मानव वाणी की मातृभूमि है और इतिहास की जननी है, किंवदंती की दादी है और परंपरा की परदादी है और अब से इसके युग का आरंभ होगा। साथ ही देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि आओ हम सब मिलकर भारत जैसे महान लोकतांत्रिक राष्ट्र का जश्न मनाएं और साथ ही इसे और बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। बिल्कुल सही कहे आप साड़ू भाई। संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, भारत का संविधान कानूनी दस्तावेज नहीं है, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का मैग्ना कार्टा है। There you go, जीजू। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि एक मजबूत देश का जो निर्माण होता है वो उसकी एकजुट और दृढ़ निश्चय नागरिकों के नींव पर होता है। बिल्कुल। और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत एक विविधताओं का देश है, लेकिन जब बात देश प्रेम की आए तो हम सब एक हैं। समझे? पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि भारत का भविष्य अब भारत के लोगों के हाथों में है। अब हमें समझ में आया कि आज का दिन हमारे देश के लिए इतना बड़ा क्यों है। बिल्कुल। परफेक्ट। पर हमें एक बात समझ में नहीं आई, आज सुबह जब हमने स्कूल में राष्ट्रगान गाया तब टीचर ने सबको 2-2 लड्डू दिए, पर इतना यहाँ पर सूखा क्यों है भाई? वीरू भैया, हम सब इधर ज्ञान की बातें कर रहे हैं और आपको लड्डू की पड़ी हुई है। चलो बहुत हो गया हंसी ठिठोली। अगर आप में से किसी को अपने अगर बीते हुए दिन के बारे में कुछ खास बात रह गया हो बताना तो बता सकते हैं। वैसे साड़ू भाई, आपका मुस्कुराहट बता रहे हैं कि आप कुछ कहना चाहते हैं। चलिए कह देता हूँ। आज तो सुबह से ही मैं, मैंडी, अभय और शिवानी जी टीवी से चिपके रहे। वो क्या है ना, 26 जनवरी की परेड देखनी थी। वाकई में क्या मजा आ रहा था, क्या मन भावन दृश्य थे और खासकर हमारे जवानों ने ऐसे करतब दिखा कि देखते ही बनता था। और हाँ, झांकियों का तो क्या ही कहना। हिंदुस्तान के सभी राज्यों की झांकियां बहुत अच्छी थी, कमाल की। तभी तो भैया हमारा देश को अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। बिल्कुल, विविधताओं का देश कहा जाता है। मम्मी, जब इतना बड़ा गणतंत्र दिवस है तो उसकी कोई कहानी भी होगी, तो कहानी सुनाइए। इसकी यही कहानी है वीरू। भारत को संविधान मिला, पूर्ण स्वराज मिला और वोट देने का अधिकार मिला। तो फिर आज आप कौन सी कहानी सुनाएंगे मम्मी? वीरू भैया, जब कहानी सुनाने का समय आएगा ना तो साक्षी दीदी आपको कहानी सुना देंगी। अभी आप और वेदिका जाके खेलो। फाइनली आज होमवर्क नहीं करेंगे। जाओ 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 जाओ। अरे चलिए ना, खेलने लगे क्या? अरे गिर विर के मत आ जाना कहीं से। प्रथम जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप जाके आराम कर लीजिए। हाँ, लगातार नुक्कड़ नाटक करने से थोड़ा थकान महसूस कर रहा हूँ। मैं जाके जी टीवी के दर्शकों के मेल और मैसेजेस पढ़ लेती हूँ। जी टीवी के सभी दर्शकों को हमारा परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखते हैं आज के इस पावन अवसर में किस दर्शक ने हमें सबसे पहले मेल या मैसेज भेजा है। तो आइए पढ़ते हैं। आज का पहला मैसेज हमें भेजा है धनबाद झारखंड से श्रीमती श्रुति जी ने। श्रुति जी नमस्कार। श्रुति जी आप लिखती हैं, मुझे जी टीवी के सारे शोज बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे अच्छा बस इतना सा ख्वाब लगता है, वो मेरा फेवरेट शो है। श्रुति जी, ये जानकर बेहद खुशी हुई कि जी टीवी का शो बस इतना सा ख्वाब आपका फेवरेट है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं अगला मैसेज हमें किसने भेजा है। अगला मैसेज हमें भेजा है नई दिल्ली से जैसिका जी ने। जैसिका जी नमस्ते। आपने लिखा है, जी टीवी के शो वसुधा और उसकी कहानी ने मेरी आत्मा और दिल को छू लिया है। बहुत अच्छा शो है। जैसिका जी, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि आपको जी टीवी का शो वसुधा, उसकी कहानी और हमारी प्यारी वसु का कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मैसेज हमें भेजा है कुशीनगर उत्तर प्रदेश से श्रीमती नीति मिश्रा जी ने। नीति जी नमस्कार। आप लिखती हैं, मेरा सुझाव है कि जी टीवी के शो जाने अनजाने हम मिले में रीत को उसकी नौकरी मिल जाए और राघव से उसकी शादी हो जाए। नीति जी, सुझाव भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर किसी भी कहानी में आगे क्या होने वाला है, इसे सार्वजनिक मंच में बताना सही नहीं है। इसे शो को देखने की रुचि कम हो जाती है। पर फिर भी हम आपके सुझाव को जी टीवी की टीम तक जरूर फॉरवर्ड करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके इस सुझाव में शीघ्र ही उचित निर्णय लिया जाएगा। तो देखते हैं अगला मैसेज हमें किसने भेजा है। अगला मैसेज हमें भेजा है पटना बिहार से श्री मुकेश कुमार जी ने।
मुकेश जी नमस्ते। मुकेश जी आप लिखते हैं, मेरे पूरे परिवार को हमारा परिवार बहुत ज्यादा पसंद है। आप सब आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट, नोक झोंक, मस्ती मजाक करते हो, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। मुकेश जी, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि आपको हमारा परिवार की नोक झोंक, उसमें की गई बातें, हमारा परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के लिए इज्जत करना बेहद पसंद आता है। ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। आप इसी तरह हमारा परिवार और जी टीवी के सभी अन्य शोज को ऐसे ही प्यार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम आपके मेल और मैसेज पढ़ने से विराम लेते हैं, पर आप मत लीजिएगा विराम, हमें मेल और मैसेज भेजने के सिलसिले से। अब इससे पहले कि मैं हमारा परिवार के बीच में जाऊं, आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की मैं आपको फटाफट से जानकारी दे देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, शाम 7 बजे बस इतना सा ख्वाब। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। फिर देखिए शाम 7:30 बजे कैसे मुझे तुम मिल गए। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। फिर देखिए रात 8 बजे जी टीवी का सबसे पॉपुलर शो भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। तुम्हारा दोस्त जो आने वाला था वो आ गया क्या? हाँ वो आ गया, वो एक बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी का हार चोरी हो गया। मैं जानती हूँ किसने चोरी की है। कौन है वो? लक्ष्मी। लक्ष्मी ने चुराया है वो हार। फिर मिलिए रात 8:30 बजे हमारी प्यारी जागृति से, शो जागृति एक नई सुबह में। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। सपना, वो मैंने अभी जस्ट सुना है कि गीता आंटी उस चित्ता लड़की के बाबा मतलब उस हरीश चित्ता से शादी करने जा रहे हैं, और ये सब उस चित्ता लड़की जागृति की वजह से हो रहा है। उस चित्ता लड़की की इतनी हिम्मत कि वो अपने बाबा की शादी मेरी मम्मा से करवाए। आज मैं उस चित्ता लड़की को छोड़ूंगी नहीं। फिर देखिए कुमकुम भाग्य। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। सबको ये विश्वास दिला दिया बाहर की खुशी अपनी बहन की जान लेना चाहती है। तो आर्य को ढूंढना है, उसे बचाना है, पूरी फैमिली के सामने हीरो बनना है। पर सबसे पहले उस पूर्वी का यहाँ आज इस आग में जलकर मरना बहुत जरूरी है। फिर देखिए जाने अनजाने हम मिले। आइए देखते हैं शो की कुछ प्यारी झलकियां। यही है ना वो जगह, हाँ आपको आकर सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। बुरी खबर की तरह है ये लड़की, कहीं भी टपक पड़ती है। मैच वापस शुरू होगा। हमारी कैप्टन अभी आई है। हमारे रास्ते भले अलग हो पर मंजिल एक ही है। मैं उस हवा में भी सांस नहीं ले सकता जहाँ तुम हो। फिर मिलिए हमारी प्यारी वसु से, शो वसुधा में। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। भरे बाबू सर ने भरे ब्याह के कितने सपने सजो के रखे, और मैं उनकी एक नाटक में ब्याह मान कर बैठ गई। जब सारी दुनिया इस ब्याह ने नाटक मान रही है तो मैं क्यों ना मान सकूं? फिर देखिए जमाई नंबर 1। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। शादी होगी तो हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से होगी। एक बात मत भूलिएगा कि आप किसके सामने खड़ी हैं। आप कंचन चोटवानी के सामने खड़ी हैं, और कंचन चोटवानी के घर पर खड़े होके अपनी शर्त रखने की हिम्मत मत करिएगा, चाहे आप लड़के वाले ही क्यों ना हो। तो मत करिए शादी। तो कैसी लगी झलकियां? मुझे तो बहुत अच्छी लगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बेहद पसंद आई होंगी। चलिए अब मैं जाती हूँ हमारा परिवार के बीच। आप जुड़े रहिए जी टीवी और हमारा परिवार के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। क्या बात है, इतने हंसी के ठहाके। अरे भाभी, आपने सुना कि नहीं सुना? क्या? आपने भी नहीं सुना? अरे आपकी छुटकी बहन आपे को जिद्दी बोल रही है, वो भी आपे के सामने। बाप रे बाप, जिद्दी बोला इसने, जिद्दी। हाँ, नेताजी अभी जा ही रहे हो तो एक चेयर हमारे लिए भी लेकर आए। अरे जरूर जरूर क्या? वैसे अपना काम स्वयं करे, हम हमारी देख लेंगे, तुम तुम्हारी देख लो। अच्छा, आओ नहीं का याद रखेंगे ये सब हम।
मम्मी हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, अब आप जल्दी से कहानी सुनाइए। हाँ मम्मी सुनाइए, क्योंकि आज का दिन ही इतना स्पेशल है। हाँ दीदी, बहुत दिन हो गए आपकी कहानी सुने। जब भी मैं आपकी कहानी सुनती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं बचपन की यादों में चली गई, जैसे छोटी शिवानी अपनी साक्षी दीदी की कहानी सुन रही हो। इमोशनल मत करो शिवानी। इमोशनल कर दिया। चलो कोई नहीं, तो आज हम वीरू, वेदी और छोटी शिवानी और सबको कहानी सुनाते हैं, ठीक है? तो आज हम तुम्हें उनकी कहानी सुनाते हैं जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखर नायक थे। उन्हें देखकर सैकड़ों युवक क्रांति की ज्वाला में कूद पड़े। गेस करो। एक मिनट साक्षी दीदी, इसे आप मत बोलिए, उनके कथन को मैं बोल के बताता हूं। तो उन्होंने कहा था, आज हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा। हम मरे ताकि भारत जीवित रहे। शहीद की मौत का सामना करने की इच्छा, जिससे स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम समझ गए, हाँ हम समझ गए। नेताजी, नेताजी आगे? अरे चाचू सीधा नेताजी। अरे चाचू, आप तुम्हारे प्यारे चाचू है, पर हम उनका नाम ले रहे हैं जिन्होंने ये कहा था, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। और उनका नाम है नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस। क्या बात है, बिल्कुल सही। वाह, क्या बात है बेटा। चलो तो आज हम तुम्हें कहानी सुनाते। तो आज हम तुम्हें सुभाष चंद्र बोस जी की युवावस्था की एक कहानी सुनाएंगे। और ये कहानी सुनकर तुम्हें पता चलेगा कि देश की आजादी का सपना उनके भीतर कूट कूट के भरा था बचपन से ही। सन 1919 की एक सुबह 21 या 22 वर्ष के सुभाष चंद्र बोस जी सोकर उठे ही थे कि उन्हें अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस का टेलीग्राम मिला, जिसमें लिखा था, बधाई हो सुभाष, आज का मॉर्निंग पोस्ट देखो। सुभाष ने मॉर्निंग पोस्ट देखा तो पता चला कि सिविल सेवा परीक्षा में वे पास हो गए हैं। सारा घर खुशी से झूम उठा। अंग्रेजों के जमाने में सिविल सेवा परीक्षा पास करना बहुत बड़ी बात थी। देखते देखते उनके पास बधाई का तांता लगने लगा। जिसे पता चला वो मिठाई लेकर उनके घर पहुंच जाता। सुभाष असमंजस में थे। वे लोगों के प्रेम को समझते हुए बधाई स्वीकार कर रहे थे, पर अंदर ही अंदर कुछ और उधेड़-बुन चल रही थी। दोपहर को उन्होंने अपने बड़े भाई शरद चंद्र को जवाबी पत्र लिखा। इस समय मेरे पास आईपीएस की परीक्षा पास होने पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है, लेकिन मेरे मन में सरकारी नौकरी को लेकर कोई खुशी नहीं है। इस नौकरी को करके मुझे भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों की जी हुजूरी करनी होगी। आप सबकी इच्छा से यदि मैंने इस नौकरी के लिए हामी भरी भी, तो यह अपनी आत्मा को मारकर किया जाने वाला काम होगा, जो मुझसे हो नहीं पाएगा। अपने पत्र में उन्होंने आगे लिखा, बेशक सिविल सेवा में जाने से जिंदगी भर के लिए एक अच्छी तनख्वाह, इज्जत और फिर अच्छी खासी पेंशन का इंतजाम हो जाएगा। यदि अंग्रेजों की नजर में मैं खुद को निष्ठावान साबित करने में कामयाब रहा, तो मेरे कमिश्नर बन जाने की भी पूरी संभावनाएं होंगी। लेकिन क्या यही सब करते करते अपनी जिंदगी तमाम कर लेना बुद्धिमानी होगी? इस सर्विस को अपनाने के बाद इंसान को जीवन में किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना होता है। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे जैसे उल्टी बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम प्रतिरोध वाला मार्ग सबसे अधिक दुखदायी मालूम होता है। अगर जीवन में संघर्ष न हो, कोई जोखिम न हो, तो जीने में खाक मजा आएगा। अपनी प्रकृति को देखते हुए मुझे संदेह है कि मैं सिविल सेवा के लिए एक अच्छा अधिकारी साबित हो पाऊंगा। मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत प्रतिभा मेरे पास है, उसे किसी और काम में लगाकर मैं अपने देश का ज्यादा भला कर सकता हूँ। इस पत्र से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आईपीएस न ज्वाइन करने की इच्छा अपने बड़े भाई को बता दी थी। लेकिन सच तो ये था कि सुभाष बाबू अंग्रेजों की जी हजूरी करने के लिए पैदा ही नहीं हुए थे। वे तो भारत माता के सच्चे सपूत थे। भारत माता की आजादी के सपने ने उन्हें कभी चैन से बैठने नहीं दिया था। उन्होंने आईपीएस की नौकरी ठुकरा दी। आगे चलकर सुभाष बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और फिर कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़कर
उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजादी के आंदोलन में सैकड़ों शहीद हुए, पर अंग्रेज जितना सुभाष बाबू से डरते थे उतना अन्य किसी से नहीं, क्योंकि सुभाष बाबू अकेले ऐसे क्रांतिकारी थे जो देश की आजादी के मुद्दे को सारी दुनिया के बीच ले जाने में सफल हुए। सन 1944 में जापानी सेना के साथ आजाद हिंद फौज ने मणिपुर, कोहिमा, पलेल के कुछ भारतीय प्रदेशों से अंग्रेज सेना को खदेड़ दिया। क्या बात है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय जवान जय किसान। बहुत ही अच्छी कहानी थी मम्मी। अब आप आगे हमें शहीदों की कहानी सुनाना। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, ऐसी प्रेरक कहानियों का दौर तो हमारा परिवार में चलते ही रहता है, जिससे हम और आप बहुत कुछ सीखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज हमारी पत्नी साक्षी जी ने हमारे बच्चों को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के महान नायक नेताजी के रूप में पूरे विश्व भर में अमर हो जाने वाले श्री सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाई, जिससे हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, उनको जाना। हमारे प्यारे दर्शकों, अगर आप आगे भी चाहते हैं कि ऐसी प्रेरक कहानियां आपको सुनाई जाती रहे, तो बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारा परिवार और जी टीवी के साथ। और एक बात, जी टीवी के किसी भी शो से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई विचार, कोई सुझाव, कोई शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए ना हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पर। हम आपके सुझाव का करते हैं इंतजार, बन के आपका सूत्रधार, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद। जय हिंद। आप लीजिए समोसे।